गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे हम लोग लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं और लिब्रे ऑफिस में राइटर को कैसे ओपन करते हैं, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इतना तक हम लोगों ने सीख लिया था। यह हमारा रहा लिब्रे ऑफिस का राइटर, यहाँ पे लिखा भी है। अब इसके बारे बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, इसमें कहा रहा है कि कैसे ओपन करेंगे। तो मैंने बताया भी, स्टार्ट में जाकर आप या फिर विंडो बटन पर भी क्लिक करेंगे तो स्टार्ट ओपन हो जाता है। लिब्रे ऑफिस में जाएंगे, लिब्रे ऑफिस के अंदर आएगा राइटर, वहाँ पर क्लिक कर देंगे। और फिर डेस्कटॉप पर शॉर्टकट की बना रहता है, उस पर भी क्लिक कर देंगे। अगर आप लिनक्स यूज करते हैं तब आप क्या करेंगे, लिनक्स का जो आइकॉन बना रहेगा उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा फिगर आएगा। तो मैं ये दिखा तो नहीं सकता क्योंकि मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज करता हूँ। हम लोग ज़्यादातर कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो सबको पता होगा। आई होप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर लिखेंगे कि हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। देखिए, इसके बाद है क्रिएटिंग और डॉक्यूमेंट। पहला हमारा काम है कि एक डॉक्यूमेंट को हम कैसे बनाएंगे। स्टेप 1, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग फाइल मेन्यू, न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कहाँ पर जाएंगे, फाइल मेन्यू के अंदर न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। ठीक है, दूसरा है नाउ सेव द फाइल बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल मेन्यू एंड सेव। ये तो हुआ एक न्यू ब्लैंक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आप कैसे लेंगे, उसको सेव कैसे करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका जो फाइल फॉर्मेट होगा वो .odt होगा। ठीक है, और सेविंग द फाइल बाय अनदर नेम। अगर आप एक नेम से सेव कर दिए तो दूसरे नेम से कैसे सेव करेंगे, तो सेव एस के द्वारा ये काम किया जा सकता है। तो वो भी ऑप्शन आप कहाँ से करेंगे, फाइल में ही जाकर करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग न्यू ब्लैंक पेज कैसे लेते हैं, फाइल को सेव कैसे करते हैं, और अगर सेव कर दिए तो उसको रीनेम कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद है स्टेप 4 में क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट आफ्टर फिनिशिंग वर्क, क्लोज द फाइल एज टू मैनी ओपन फाइल विल cause a disturbance in working. To close the file, select फाइल और क्लोज। अगर आप 2-3 आपके राइटर खोल चुके हैं, राइटर सॉफ्टवेयर खोले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि वो बाहर जाना, सेव करना सीख लिए, रीनेम करना सीख लिए, तो बाहर कैसे जाएंगे, तो या तो आप डायरेक्ट ऐसा ऑप्शन आता है क्लोज का, उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर फाइल में जाकर क्लोज का ऑप्शन आएगा, उसका भी यूज कर सकते हैं। सेव हुए फाइल को ओपन कैसे करेंगे, तो आप फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, या शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+O। ठीक है, टू सेव ऑफ डॉक्यूमेंट यूजिंग पासवर्ड, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए राइटर पे चलते हैं। और ये हमारे एक ब्लैंक फॉर्मेट है। हमको एक और ब्लैंक फॉर्मेट लेना होगा, तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ये है हमारा फाइल, और क्लिक करेंगे न्यू पर, और टेस्ट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसका शॉर्टकट के भी दिया गया है, Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सेम आपका शॉर्टकट की है जो कि हम लोग MS वर्ड में यूज करते हैं। MS वर्ड में भी न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सेम ऑप्शन है, बस फाइल की जगह पर आपका क्या यूज होता है, यहाँ पर का ऑफिस बटन रहता है। लेकिन लेटेस्ट वाला अगर MS ऑफिस आप यूज करते हैं 2016 या 2013 वर्जन यूज करते हैं MS ऑफिस का, तो उसमें भी सेम फाइल ऑप्शन ही आता है, और न्यू पर क्लिक करके आपको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ब्लैंक ले सकते हैं। तो क्लिक किया मैंने, ये देखिए मेरा 2 डॉक्यूमेंट अब ओपन हो चुका है। ये देखिए, एक पीछे वाला, एक आगे वाला। इसको भी छोटा करता हूँ तो आपको पता चलेगा।
इसको देखिए, तो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो एक को मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको करता हूँ बड़ा। इस तरह से हम फाइल राइटर में एक न्यू फाइल ले सकते हैं। अब बात आती है कि सेव कैसे करेंगे। तो सेव पर जाएंगे और जो हमारा टाइप किए रहेंगे वो सेव हो जाएगा, या फिर Ctrl+S भी इसके लिए शॉर्टकट की है। चलिए मैं पहले कुछ टाइप कर लेता हूँ, इक्वल एंड ये इसमें काम नहीं कर एनीथिंग। राम इज अ बॉय, he likes to play football। ओके, चलिए हम इसको सेव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेव में जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद एक पॉपअप आएगा, छोटा सा विंडो। फाइल नेम में आप क्या डालेंगे, राम डॉक्यूमेंट। ठीक है, राम डॉक्यूमेंट। अब देखिए, फाइल जब भी आप सेव करते हैं तो ये बात आपको आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए पूरी तरह से, कि जब भी आप फाइल सेव करेंगे तो फाइल नेम तो डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेव एज टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेव एज टाइप क्या आ रहा है, .odt। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, जो कि पहले ही बात किया जा चुका है कि राइटर का जो लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन का राइटर का जो आपका एक्सटेंशन होगा, फाइल फॉर्मेट होगा, वो है .odt। यानी कि अब देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे फॉर्मेट आपको ओपन होंगे। देखिए, फ्लैट XML, यूनिफाइड ऑफिस फॉर्मेट, वर्ड 2007। देखिए DOCX आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। तो उस फॉर्मेट में भी इस फाइल को, यानी कि लिब्रे के राइटर पर आप काम कर रहे हैं लेकिन MS वर्ड के फाइल की तरह आप उसको सेव कर सकते हो, और वो ये फाइल सेम आपका MS ऑफिस वर्ड में भी ओपन हो सकता है। ठीक है, उसके डिफरेंट वर्जन दिए गए हैं। HTML में सेव कर सकते हैं, ऑफिस ओपन XML में सेव कर सकते हैं। तो सिर्फ .odt फाइल के अलावा और भी बहुत सारे इसमें फॉर्मेट आते हैं जो इसमें इस फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज अ टाइप में जाकर अब देखिए यहीं पर आ रहा सेव विज पासवर्ड। इसके बारे में आपको बात की गई है लेकिन हम अभी इस पर नहीं चलते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कोई भी फाइल अगर आप सेव कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन कैसे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, लोकेशन मतलब आपके कंप्यूटर में 3 ड्राइव होते हैं ना, लोकल डिस्क C, D और E। अब इस तीनों के अंदर बहुत सारे आप फाइल बनाए होंगे, फोल्डर बनाए होंगे। उसके अलावा डेस्कटॉप होता है आपका। ठीक है, C ड्राइव के अंदर आपका डॉक्यूमेंट होता है, डाउनलोड होता है, म्यूजिक होता है, ये सारे पिक्चर होता है, वीडियो होता है, ये C के अंदर आते हैं। और उसके अलावा C के अलावा और भी तो आपका आता है। यहाँ पर मेरा ये विंडो 10 है, इसे विंडो 10 में D और E नहीं आता है, लेकिन जनरली अगर आप कंप्यूटर देखेंगे उसमें C के बाद D और E आते हैं। जिस जगह पर आप फाइल को सेव कर रहे हैं उसको बोला जाता है लोकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो लोकेशन हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से नाम टाइप कर दिया। सेव एज टाइप में आपको कुछ करना नहीं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं फॉर्मेट तब इसको आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर जाते हैं। मान लीजिए मेरा 3 डॉक्यूमेंट, 3 आपका ड्राइव है, मेरे में 3 ड्राइव है। आपका ये C है, दिस PC, देखिए ये C है। उसके बाद C में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेव किया जाता है, वो सेव रहता है। तो रिकमेंड तो ये किया जाता है कि C में आप कभी भी कोई फाइल सेव मत करिए। ठीक है, तो जब भी आप ऑटोमेटिक लोकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपकी फाइल C ड्राइव के अंदर ही सेव होती है। कोई भी कंप्यूटर पर इंटरनेट से चीज़ डाउनलोड करेंगे तो वो भी आपके C ड्राइव में ही जाती है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप क्या करें, जो भी फाइल सेव कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन प्रोवाइड करिए, और वो लोकेशन आपकी C ड्राइव नहीं होनी चाहिए। क्योंकि C ड्राइव अगर आपका उसमें वायरस आ गया या फिर कोई डिफ़ॉल्ट आ गया, कोई खराबी आ गई, कोई फाइल मिस्टेक से ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई फाइल डिलीट हो गई तो आपका
पूरा विंडो ही कंप्यूटर ही बंद हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि सी ड्राइव को छोड़कर जो बाकी दो आपकी लोकल डिस्क ई और एफ मेरा है, डी और ई आपका होगा, ठीक है। तो इन दोनों में ही चीज़ों को सेव करें। तो कैसे सेव करेंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, माउस कर्सर को लाएंगे और दोनों में से किसी एक वॉल्यूम पर जहाँ पर हमको सेव करना होगा क्लिक कर देंगे। अब क्लिक जैसे ही करेंगे तो इसके अंदर जो भी फाइल बनी होंगी वो आपके राइट हैंड साइड पर दिखने लगेगा, देखिए देखिए। और इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम इसके अंदर हमको कहाँ पर करना है, इसमें फाइल को सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं क्लिक करना, इसमें नहीं सेव करना होगा तो हम बैक भी आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बैक आ सकते हैं। अब हमको करना है गोविंद डॉक्यूमेंट में हम चले जाते हैं और सेव पर क्लिक करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगा, समझ गए। देखिए इसमें अभी कोई फाइल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं, तो मेरा फाइल कहाँ पर सेव हो गया, कहाँ पर सेव हुआ। अब चलिए, हम भूल गए, आपको पता ही नहीं है, हम क्या करेंगे, फिर करेंगे, हम जाएंगे, हम चाहते हैं कि हम राम, दूसरा ऑप्शन, दो ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया, न्यू और सेव। अब आते हैं सेव एज पर। चलिए सेव एज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट कहाँ पर सेव किया था। तो देखिए यहाँ पर ये सेलेक्टेड आ रहा है ऑलरेडी। न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर, न्यू वॉल्यूम ई के अंदर, देखिए न्यू वॉल्यूम ई गोविंद मिश्रा डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी फ़ाइल सेव की गई है। तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट पता चल गया, ये सिलेक्टेड है। फिर ऊपर भी आप देख सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर गोविंद डॉक्यूमेंट और उसके अंदर आपका है जो राम डॉक्यूमेंट हम बनाए थे। तो सेव एज से आप अपना लोकेशन भी देख सकते हैं कि मेरी फाइल कहाँ पर सेव है। उसके अलावा अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को रीनेम करते हैं। चलिए रीनेम किसके नाम से करें, शिवम पांडे है। अब शिवम को बुरा नहीं लगेगा, ओके। तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं, सेव एज में जाकर फाइल को रीनेम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं फाइल पर गया, सेव एज में गया, सेव एज का शॉर्टकट की भी आपको दिख रहा था। उसके बाद फाइल में जो पिछला नेम है उसको डिलीट करेंगे बैक स्पेस से, फिर सेलेक्ट करके क्या करेंगे, न्यू नेम डालेंगे और ओके कर देंगे। तो वो फाइल क्या हो जाएगा, नए नेम से सेव हो जाएगा। अब देखिए किस नाम से आपको फाइल सेव है, आप ये चीज़ कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। जो भी फाइल आपका नेम सेव रहेगा वो आपके ऊपर दिखाई देगा और इसके बगल में आपको दिखाई देगा कि कौन सा आप सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं। ये हर डॉक्यूमेंट में आपको ये चीज़ दिखेगी कि जिस नेम से सेव किए रहेंगे और उसके बगल में कौन सा आप डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं, ठीक है। ये आप ध्यान दे सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर था कि हमने तीन तो चीज़ें सीख ली, कैसे आप फाइल के न्यू पर जाएंगे और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, सेव कैसे करेंगे, ठीक है, कंट्रोल एस इसका होता है, सेव एज का कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट की होता है। तो सारे शॉर्टकट की आपको याद करते जाना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके फ्यूचर में भी काम करेगा। फोर्थ है कि क्लोज कैसे करेंगे, तो क्लोज करने का तरीका तो दो है, यहाँ से क्रॉस करेंगे डायरेक्ट काम तमाम, या फिर फाइल में जाएंगे और एक ऑप्शन है हमारा एग्जिट लिब्रे ऑफिस, या फिर कंट्रोल क्यू, ठीक है। कंट्रोल क्यू करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे, या फिर इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो हमको एग्जिट नहीं होना है, मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन 5 है आपका कि आप क्या कर सकते हैं, फाइल पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो चलिए पासवर्ड लगा के देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और कहाँ पे जाना होगा, सेव एज में मैंने दिखाया था ना आपको, ये रहा सेव विथ पासवर्ड। तो हम इस पर क्या करेंगे, सेव कर देंगे, टिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और ऊपर ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिक फाइल नेम एक्सटेंशन। इस पर टिक करेंगे तो आपको फाइल नेम का एक्सटेंशन क्या है, जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होगा वो आपको शो करेगा, हटा देंगे तो शो नहीं करेगा, ठीक है। देखिए आपका जो अब ऑटोमेटिक फाइल नेम
एक्सटेंशन के साथ सेव नहीं होगा। आप जो मन करे, यानी कि दूसरा अगर आप चाहते कि डॉक फाइल के साथ सेव हो या फिर .urt के साथ सेव हो, तब उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टिक को हटाना होता है, अदरवाइज इसको लगे रहेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन था सेव विथ फाइल, सेव विथ पासवर्ड, तो हम क्या करेंगे, सेव विथ पासवर्ड पर टिक कर देंगे और सेव करेंगे। देखिए शिवम पांडे ऑलरेडी एस्टिज, यू वांट टू रिप्लेस, हम करेंगे यस। अब देखिए यहाँ पर आ गया पासवर्ड का ऑप्शन, हम करेंगे, हम इसमें डालेंगे शिवम, शिवम का है तो शिवम ही डाल देते हैं, SHIVAM, और इसमें भी डालते हैं SHIVAM, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ लिख रहा है, आफ्टर अ पासवर्ड हैज़ बीन सेट द डॉक्यूमेंट विल ओनली ओपन विद द पासवर्ड, शुड यू lose the password there will be no way to recover the document, please also note that this password is cache sensitive। तो इसमें आप जो पासवर्ड डॉक्यूमेंट का डाल रहे हैं तो वो आपको याद होना चाहिए, अगर भूल गए पासवर्ड तो समझे फाइल को भी आप भूल जाइए। हम कर देंगे ओके, और अब हम करेंगे यहाँ से एग्जिट, ठीक है। अब करते हैं हम एग्जिट, चलिए एग्जिट हो गया। अब हम एक और ऑप्शन इसके बारे में सीखेंगे कि एक तो हमने सीखा कि न्यू ब्लैंक फाइल कैसे ओपन करते हैं, सेव कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, फाइल लोकेशन कैसे करते हैं, सेव पासवर्ड के साथ कैसे सेव करते हैं। अब सेव हुए फाइल को ओपन कैसे करेंगे, तो जहाँ पर हम फाइल को सेव किए थे वहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो फाइल को मैंने कहाँ पर सेव किया था, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू वॉल्यूम ई में गोविंद मिश्रा डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर था हमारा शिवम पांडे। चलिए आपके गोविंद मिश्रा सर का भी दर्शन हो गया, देख लीजिए सभी लोग। यहाँ पर शिवम पांडे ये डॉक्यूमेंट है हमारा, ठीक है, यहीं पर मैंने सेव किया था, ठीक है। तो इस तरह आप अगर कोई आपके फाइल सेव किए है तो वहाँ पर लोकेशन आप याद रहेगा तो वहाँ पर जाकर आसानी से उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो पासवर्ड मांग रहा है, तो हमने पासवर्ड डाला था, क्या डाला था, शिवम SHIVAM। देखिए ओपन हो गया। अगर पासवर्ड अगर मैं भूल जाता हूँ तो फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं फिर से इसको कट करके दूसरा कैसे फाइल को, मतलब अगर आपको लोकेशन मान लीजिए भूल गए तब कैसे आप ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ से राइटर को ओपन कर लेता हूँ, पहले राइटर को ओपन करने के बाद बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, बड़ा हो गया ये। अब ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अब मैं भूल गया कि मैंने किस लोकेशन पर फाइल को सेव किया था, लेकिन मुझे नाम याद है कि हाँ मैंने इस नाम से फाइल को सेव किया था। तो हम कहाँ पर जाएंगे, फाइल में जाएंगे और क्लिक करेंगे ओपन पर। ओपन का शॉर्टकट की होता है Ctrl+O, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट की आप याद करते जाएंगे। ओपन पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगा, आप फाइल नेम पूछेगा कि कौन सा फाइल नेम था आपका, तो हम डालेंगे, तो याद है कि शिवम का फाइल था, तो कह रहा है कि शिवम के नाम से कोई फाइल नहीं है। तो फिर मैं सोचूंगा कि नाम तो शिवम का ही था, तो मेरी गलती कहाँ से हो रही है, हम करेंगे शिवम S कैपिटल से। चलिए कह रहा है यहाँ पर भी कोई फाइल नहीं है शिवम के नाम से, तो फिर तो मुझे मुसीबत हो जाएगी कि आप तो कहेंगे कि सर ने तो ये ऐसे ही बताया था कि ओपन पे जाना और नेम टाइप करना और आपका फाइल ओपन हो जाएगा। बहुत सारे लोग इतना ही बताकर छोड़ देते हैं। तो मैं कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग तो दोस्त देने में बहुत नंबर 1 है, ठीक है। इसलिए आपको डिटेल में चीज़ें बताई जा रही है कि यहाँ पर आप जब ध्यान देंगे, लोकेशन मैंने इसलिए बताया था आपको कि लोकेशन आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
यहाँ पर देखिए ये किस पर सिलेक्टेड आ रहा है, डॉक्यूमेंट पर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने फाइल तो डॉक्यूमेंट में सेव ही नहीं की थी। तब मैंने जोर डाला, तब मुझे याद आया कि मेरा जो फाइल था, मैंने ये तो डॉक्यूमेंट सी के अंदर आता है। ठीक है, मैंने तो ई में डाला था, ई में चले गए। जब ई में गया तब मुझे याद आया कि मैंने क्या किया था, गोविंद मिश्रा के अंदर डाला था। गोविंद मिश्रा पर मैंने क्लिक किया, फिर मुझे फाइल, अब मुझे याद आ गया कि हाँ इसी में था। तब मैं करूँगा ओपन, तो शिवम नहीं तो शिवम पांडे, चलो पांडे जी ओपन हो जाइए। शिवम पांडे फाइल नॉट फाउंड, कहाँ नहीं जी, ऑल फाइल नहीं हमको सर्च करनी है। हमको कौन सी फाइल सर्च करनी है, ये वाली फाइल। ओए चलिए, यहाँ पर मुझे फाइल दिखा, हम फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर डालेंगे SHIVM शिवम के, थोड़ा लोड लेगा। देखिए फाइल ओपन हो गई। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट उस लोकेशन पर चले जाइए, लोकेशन पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप एक फाइल को, ब्लैंक फाइल को ओपन कर लीजिए, ओपन पे जाइए या कंट्रोल ओ दबाइए और उस लोकेशन पर आपको जाना पड़ेगा। ब्लैंक फाइल भी ओपन कर रहे हैं तो उस लोकेशन पे जाना आपको ज़रूरी है। तो लोकेशन उस तरह आप लोकेशन से जाएंगे। ठीक है, ओपन फाइल में जाएंगे, फिर साइड से लोकेशन चूज करेंगे, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे जहाँ पर रखे होंगे, पार्टिकुलर स्थान पर जाकर उस फाइल को चूज करना होगा। आपने देखा कि जब मैं नेम टाइप कर रहा था तो वो नेम तो आ जा रहा था, उस फाइल को दिखा दे रहा था, लेकिन वो फाइल ओपन नहीं हो रहा था। तो हमको लास्ट में जब फाइल हमको दिखने लगेगा, नेम डालेंगे तो वो फाइल हमारे सामने आ जाएगा। जब सामने आ जाएगा तो उस फाइल पर हमको एक बार क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक करना होगा। ये बातें आपको ध्यान देनी रहेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी होगी और याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब चलिए पार्ट ऑफ द राइटर विंडो। राइटर विंडो के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, ये देखते हैं। टाइटल बार सबसे पहला है। टाइटल बार इज द लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ राइटर विंडो। इट शो द टाइटल ऑफ द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट। द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट मीन्स द फाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट सेव ऑन द डिस्क फॉर द न्यू डॉक्यूमेंट। इज शो द टाइटल of the document as untitled X, where X is the document number, title 1, title 2, title 3, etc. as go on the opening the new document। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे मान लीजिए ये हमारा एक राइटर का विंडो है, तो ये ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। इस पूरे ऊपर वाले भाग को बोलेंगे टाइटल बार। सबको पता होगा ये टाइटल बार में आपको, हाँ, जिस नाम से आप सेव करेंगे वो नेम दिखाता है, एक्सटेंशन दिखाता है और कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन होता है ये दिखाता है, मैंने पहले ही बताया। लेकिन जब आप फाइल को सेव नहीं किए रहेंगे तब क्या दिखाता है, एक बार मैं क्या करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, कंट्रोल एन, ये मेरा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। देखिए इस फाइल को मैंने सेव नहीं किया है तो यहाँ पे दिखाएगा अनटाइटल 1। अब फिर मैं फाइल को जब सेव नहीं किया हूँ, फिर एक फाइल खोलूँगा, तब देखिए क्या दिखाई देगा, कंट्रोल एन, सॉरी कंट्रोल एन, देखिए तो ये क्या आ गया, अनटाइटल 2। तो बिना फाइल को सेव किए अगर हम राइटर को फिर एक नया राइटर खोलेंगे तो अनटाइटल 3, फिर फाइल को बिना सेव किए एक फाइल को ओपन करेंगे तो अनटाइटल 4। इस तरह कंटिन्यू रहेगा, जब तक फाइल को सेव नहीं करेंगे ये बढ़ता रहेगा। और सेव कर देंगे तो यहाँ पर जिस नाम से को सेव करेंगे वो नेम आपको सेव करेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसके नीचे वाले को, सबसे ऊपर वाले को टाइटल बार, उसके नीचे वाले को मेन्यू बार, उसके नीचे वाले को स्टैंडर्ड बार, उसके नीचे वाले को फॉर्मेटिक टूल बार, इस साइड को वर्टिकल स्क्रॉल बार, इस साइड को बोलते हैं जूम, इसको बोलते हैं स्टेटस। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये फालतू की जो विंडो खुली है उसको मैं बंद करता हूँ, समझ गया। चलिए, तो ये है आपका पूरा टाइटल बार, ये है मेन्यू बार, क्योंकि इसमें सारे मेन्यू होते हैं।
इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार और इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है। और अगर एम एस वर्ड देखेंगे तो एम एस वर्ड में ये दोनों एक ही चीज़ होता है। इसको बोलते हैं रिबन बोलते हैं उसमें। ठीक है। और इसमें बोलते हैं फॉर्मेटिंग। इस लाइन को, तीसरी लाइन को फॉर्मेटिंग, सॉरी, स्टैंडर्ड टूल बार, और इसको बोलते हैं नीचे वाले को फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग का मतलब डिजाइनिंग की सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको मिल जाएगी। ये है वाइट एरिया, वर्क प्लेस इसको बोलते हैं। ठीक है। ये है आपका स्क्रॉल बार, ये ये है आपका स्क्रॉल बार। ठीक है। ये है आपका जूम एरिया, यहाँ से पेज को बड़ा या फिर छोटा करके देख सकते हैं। ठीक है। अब ये बाकी चीज़ें आती है यहाँ को छोड़ के यहाँ तक। स्टेटस बार, स्टेटस में दिखाता है कि आप कितने पेज अपने डॉक्यूमेंट में ओपन किए हैं। इसको मैं 100 कर देता हूँ। 100 आपका सुटेबल है। कितने डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट खोले तो उसमें कितने पेज पर काम किए हैं ये दिखाता है। कितने वर्ड आप टाइप किए, टाइप में उसमें भी आपको पता है कितने कैरेक्टर टाइप किए गए हैं। ठीक है। स्टाइल यहाँ पर बताएगा, तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है। लैंग्वेज बताएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताएगा कि सिलेक्शन कौन सा है, स्टैंडर्ड सिलेक्शन है। यहाँ पर लेआउट बताएगा कि कौन से लेआउट में आप पेज को देख सकते हैं। तो लेआउट के बारे में आगे बात की जाएगी। ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट हैं। अब चलिए, मेन्यू बार क्या होता है मैं बता दिया। मेन्यू बार में आपके सारे ऑप्शन मेन्यू होते हैं जिसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट पर वर्क करेंगे। तो कौन कौन से मेन्यू होते हैं? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, टूल, विंडो, और भी कुछ है। विंडो के बाद हेल्प। ये सारे आपके मेन्यू बार में आएंगे। तो मेन्यू बार से क्या होता है, मेन्यू बार में और आपके ऑप्शन दिखाई देंगे। जब आप मेन्यू बार पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी मेन्यू होंगे वो सारे दिखाई देंगे। तो जब आप मेन्यू बार पर क्लिक करेंगे तो इसको बोला जाता है फाइल का सब मेन्यू। इन सारों को क्या बोलेंगे, सभी को क्या बोलेंगे, सब मेन्यू। ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर आप देखिएगा छोटा सा डॉटेड टाइप का दिखता है। ठीक है। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। और इस पर अगर माउस कर्सर को ले जाएंगे तो एक और छोटा सा राइट हैंड साइड पर खुलता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इस सब मेन्यू का सब मेन्यू। ठीक है। मान लीजिए ये दादाजी है, ये दा, दादाजी हो गए तो ये उनका लड़का हो गया। अब उनके लड़के का भी लड़का, ये समझ गए। तो इस तरह है ये। तो इसको बोला जाता है सब मेन्यू। ये मैंने बता ही दिया। ऐसा आपका फिगर रहता है, इस पर क्लिक करेंगे तो उसका भी सब मेन्यू ओपन होगा। अब टूल बार, देखिए एक और चीज़ है। तो मान लीजिए कि ये आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है। ये आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो मान लीजिए कभी कभी पर क्या करते हैं बच्चे, शैतानी करते हैं, इसको उड़ा देते हैं। ठीक है। डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, या फिर गलती से हट भी गया तो हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और व्यू पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर स्टेटस बार है, यहाँ पर टेबल बाउंड्री है, टेक्स्ट बाउंड्री है, फील्ड शेयरिंग है, और यहाँ पर टूल बार है। टूल बार के अंदर देखिए दो और ऑप्शन आ रहे हैं, फॉर्मेटिंग और स्टैंडर्ड। तो ये दोनों पर टिक है, टिक है तभी दिख रहा है। अगर टिक हटाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। देख लिए, टूल बार में जाते हैं, दोनों पर, दोनों गायब हो गए। जब आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप ढूंढते रहेंगे कि कहाँ गया मेरा टूल बार, कहाँ गया स्टैंडर्ड टूल बार। आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है। तो बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं कि वो क्या करते, व्यू में जाकर टिक हटा देते। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या किया गया है, यहाँ से जाकर टिक को हटा दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, फिर से टिक को टिक कर देते हैं, स्टैंडर्ड आ गया। फिर व्यू पर जाएंगे, टूल में जाएंगे, इसके सब मेन्यू को ओपन करेंगे और फॉर्मेटिंग आ गया।
तो स्टैंडर्ड टूल बार क्या होते हैं? इस कंटेंट कमांड इन द फॉर्म ऑफ आइकॉन। तो ये इसमें जो स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है, जो भी आपका ये, इससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मेन्यू में ना जाकर आप डायरेक्ट इस छोटे छोटे आइकॉन पर क्लिक कर कर अपना काम जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेन्यू में जाकर वो ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस सामने पर इस छोटे छोटे आइकॉन से हर एक आइकॉन का एक डिफाइंड वर्क दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कोई ना कोई वर्क होगा। फॉर्मेटिंग टूल बार इट कंटेन द वेरियस ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग टूल बार में वो सारे टूल्स आते हैं जो कि डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट का काम करते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब कलर करना, वर्ड जो लिखे हो उसको डिजाइन करना, पेज को डिजाइन करना, ये सारे काम आते हैं। स्टेटस बार मैंने बताया है, ये स्टेटस बार में आपको क्या क्या आता है, पेज नंबर आता है, वर्ड कितना है, करेक्टर कितना लिखे हैं, लैंग्वेज कौन सा यूज किया जा रहा है, जूम बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल बार मैंने बताया है कि स्क्रॉल बटन और स्क्रॉल बार क्या होता है, यानी कि जो ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए आपको स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। ठीक है, ये मेरा एक ही पेज लिया हूँ, लेकिन एक पेज आप पूरे एक पेज को एक ही साथ नहीं देख पाते। ठीक है, इसके लिए हम जो ये यूज करते हैं। अब उसमें मैंने बता दिया कि ये जूम स्लाइडर है, जूम स्लाइडर है, ये यहाँ पर परसेंटेज दिखाएगा कि जूम कितना जूम आपका परसेंटेज है, ये लैंग्वेज है, ये पेज का स्टाइल है, ये वर्ड एंड कैरेक्टर है, पेज नंबर है, ये सिलेक्शन मोड है, कौन सा मोड आपका सिलेक्शन है, या डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है। ठीक है, यहाँ पर व्यू लेआउट का ऑप्शन रहेगा कि किस लेआउट में देख रहे हैं। तो लेआउट में बता दे रहा हूँ आपका, ये देखिए ये आपका है जो हम अभी देख रहे हैं, ये है मल्टीपल पेज व्यू। अगर आप 2-3 पेज बनाए हैं और वो चारों पेजों को एक साथ देखना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, मल्टीपल पेज व्यू। ये है बुक व्यू। बुक में क्या होता है कि दोनों साइड एक साथ दिखाई देते हैं, लेफ्ट के भी और राइट के भी, तो बुक व्यू है ये सिंगल, ये मल्टीपल, ये बुक व्यू। ये आप अपनी ज़रूरत के अनुसार पेज को अरेंज कर सकते हैं। टेस्ट कर्सर मूवमेंट, जब आप कुछ भी टाइप करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर एक ब्लिंक करता हुआ आपको कर्सर दिखेगा, ब्लिंक करता हुआ एक खड़ी लाइन दिखेगी, तो इस खड़ी लाइन को बोला जाता है कर्सर। और जब आप टाइप करेंगे तो कर्सर मूव करता रहता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने बहुत सारे चीज़ों को टाइप कर लिया है और आप मूव करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके कीबोर्ड में एरो की होते हैं। एरो की मैंने बताया भी था कीबोर्ड स्केलिंग में क्या होता है, वहाँ से आप इस कर्सर को अप डाउन, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ठीक है, एप्रोप्रिएट पोजीशन पर आप एरो की से ले जा सकते हैं, और या फिर माउस से भी क्लिक कर कर वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब आपका माउस कर्सर सबको दिख रहा होगा, जब आप माउस कर्सर को ऊपर देखेंगे तो ये कर्सर टाइप का दिखता है। ठीक है, सॉरी, ये आपका नुकीला तीर टाइप का दिखता है, एरो टाइप का दिखता है, लेकिन जैसे ही आप वर्क एरिया में लाते हैं तो ये आपका आई टाइप का बन जाता है। देख पा रहे हैं, जैसे ही मैं वर्क एरिया में ला रहा हूँ ये आई टाइप का बन जा रहा है, जैसे ही मैं ऊपर ले जा रहा हूँ ये एरो टाइप का बन जा रहा है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ये आपका कर्सर ही है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आई में बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 और बटन की बात की गई है, होम और एंड। ठीक है, इसका शॉर्टकट की भी याद करिए, कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड। इससे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये बटन, मेरा ये कर्सर आगे है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये कर्सर है, मैं क्या करूँगा, एरो की से एक एक बार प्रेस करूँगा तो एक एक ये करेक्टर क्या होता है, आगे बढ़ता है। अगर लेफ्ट करेंगे तो एक एक करेक्टर ये क्या होता है, पीछे जाता है, लेफ्ट साइड में जाएगा। अप करेंगे तो अप, डाउन करेंगे तो डाउन। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एरो की का ना यूज करूँ, ये बार बार मुझे एरो की यूज करना, अगर लेफ्ट साइड में जाना है तो बार बार लेफ्ट एरो की को क्लिक करना पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूँ एक ही बार में मैं
छलांग मारूँ, इतना बड़ा छलांग मारूँ कि मैं दूसरी साइड पहुँच, तो वो भी आपका ऑप्शन है होम और इंड के द्वारा। तो आप जैसे ही इंड बटन दबाएंगे तो आप एक लाइन के दूसरी साइड पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हनुमान जी कैसे थे कि एक छलांग मारे तो लंका में पहुँच गए। ठीक है, तो वैसा ही है। और फिर अगर हम कहते हैं कि फिर हनुमान जी अगर लंका पहुंच गए हैं तो इंडिया में ही आना है ना उनको, तो फिर छलांग वो मारे तो फिर अयोध्या में आ गए, तो होम पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लंका में जाने के लिए इंड, और फिर इंडिया में आने के लिए, अयोध्या आने के लिए होम। ठीक है, यानी लाइन के आगे आने के लिए होम, लाइन के दूसरी साइड जाने के लिए इंड। ये हुआ। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि अब मान लीजिए कि आपने आपने पूरा एक डॉक्यूमेंट ही बना रखा है। ठीक है, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट हो गया, मैंने 50 वर्ड टाइप कर दिए। देखिए मेरी स्पीड कितनी तेज़ है। अब देखिए ये तो हो गया नीचे। अब हमको ऊपर देखना है, ऊपर मैंने क्या चीज़ें लिखी है, मैं चेक करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, अप एरो या डाउन एरो का यूज करते हो अप डाउन के लिए, ये करेंगे ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं एरो की का बार बार यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ भी होम और इन की का यूज होगा। तो लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन के साथ यूज होगा। सिंगल दबाएंगे तो ये लाइन के आगे और पीछे होगा। ठीक है, अगर इसके लिए अगर पेज के सबसे ऊपर अगर हम जाना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ होम को दबाएंगे। देखिए मैं पेज के सबसे ऊपर है भाग में, चाहे 4 पेज हो, 10 पेज हो, 50 पेज आप टाइप किए हो, पेज के किसी भी पोजीशन में रहेंगे और पेज के सबसे ऊपर आना चाहते हैं, पेज के पहले भाग पर आना चाहते हैं, दबाएंगे कंट्रोल और होम। और चाहते हैं कि अब पेज के किसी पोजीशन पर है लेकिन सबसे लास्ट में हम चले जाते, दबाएंगे कंट्रोल इंड। समझ गया ये होम और इंड कितना आपका यूजफुल की है। अब देखिए, अब एक और मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एरो की का आप यूज करते हैं। एरो की का अगर इस तरह यूज करते हैं, एक एक करेक्टर ये आगे बढ़ता है, लेकिन कंट्रोल के साथ एरो की करेंगे तो ये एक एक वर्ड आगे बढ़ता है। देखिए एक एक वर्ड आगे बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना। देखिए अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये एक एक वर्ड आगे बढ़ रहा है, कंट्रोल के साथ एरो की दबाएंगे तो। ये भी शॉर्टकट की है, यही याद करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउस पॉइंटर के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये एक डिवाइस है। अब इतना आप पढ़ चुके हैं कि आप इस छोटे से डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकें। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है, फील्ड विजिट टू ये लिखना है और ये सारा लिखना है। इसको सेंटर में करना है, इसको भी सेंटर में करना है, इसके नीचे अंडरलाइनिंग करना है और दोनों को बोल्ड करना है। और पेज आपका कलर देख रही है, कलर पेज का करना है और ये सिंपल ही रहेगा, ये बोल्ड या अंडरलाइन कुछ नहीं रहेगा। अब चलिए एडिटिंग की बात करते हैं। टाइपिंग तो सिंपल है, टाइप करेंगे टाइप हो गया। आगे पीछे जाने के लिए एरो की करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे स्पेस के लिए। होम और इंड का यूज करना सीख गए, कंट्रोल के साथ होम और इंड का यूज सीख गए, कंट्रोल के साथ एरो की भी यूज करना सीख गए। ठीक है, अब आते हैं एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। तो पहले सबसे पहले दिया है अनडू और रीडू। तो क्या हुआ, एक बार चलिए सत्यम और प्रियांशु मिलकर एक मैंने बोला कि आप लोग को एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है। आप लोग को भी मैंने भेजा कहीं फील्ड विजिट के लिए, और मैंने बोला कि आप जाइए और आपके भी सिलेबस में तो है ही प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन फाइल बनाना है। तो आप भी आईटी और आईटीईएस पे जाइए और प्रेजेंटेशन तैयार करके लाइए। तो आप मैंने ग्रुप बना दिया, ग्रुप में प्रियांशु और शिवम को रख दिया। तो शिवम ने कुछ बनाया और फिर उसके बाद उसने प्रियांशु आया, उसमें एडिट कर दिया। एडिट क्या किया, उसने लिखा कि आईटी
/IT, ठीक है, ITES works in many field like communication, ठीक है, कम्युनिकेशन, इतना ऐड कर दिया, ठीक है। तो फिर सत्यम ने आया तो उसने क्या किया, ये देखा तो ये तो स्पेलिंग गलत है, कम्युनिकेशन का क्या होगा, COM, ठीक है, यहाँ भी स्पेलिंग गलत प्रियांशु ने लिख दिया था, तो उसने सुधारा, COMU, कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो उसने किया उसने फिर से स्पेलिंग को सही कर दिया, COMMUNI, कम्युनिकेशन ने सही कर दिया स्पेलिंग। और यहाँ भी उसने देखा, लेकिन उसने यहाँ क्या किया, IT बड़ा कर दिया, उसने कहा कि IT बड़ा होगा। और फिर सत्यम आया और इस लाइन को सुधार दिया। फिर प्रियांशु आया, प्रियांशु देखा कि नहीं, IT में IT जो है वो बड़ा नहीं होगा, उसने क्या किया, टाइप नहीं किया, ठीक है, इसको बैक स्पेस से डिलीट ना कर कर उसने क्या किया, दबाया Ctrl+Z, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो पिछला फॉर्मेटिंग किया गया था वो आ जाएगा। तो देखिए जो शिवम ने सुधार किया था वो पहले जैसा आ गया, ठीक है। अब फिर प्रियांशु चला गया सुधार कर, पहले जैसा कर दिया, कम्युनिकेशन तो देखा ठीक है, लेकिन कहा कि नहीं IT में T बड़ा नहीं होगा। फिर शिवम आया, फिर देखा कि नहीं ये क्या किया गया है, मैंने तो T को बड़ा किया था, ये छोटा कैसे हो गया। तो उसने क्या किया, अब इसको डिलीट ना करके, डिलीट करके सुधारने के बजाय उसने क्या किया, शॉर्टकट की यूज किया, फिर अनडू और रीडू का यूज किया। तो अनडू और रीडू का यूज उसने किया, ठीक है। तो उसने दबाया, वो गया एडिट में और क्या किया, Ctrl+Y, फिर किया एडिट, ठीक है, फिर किया एडिट रीडू, फिर किया एडिट रीडू, ठीक है, फिर बड़ा आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेरे बताने का मकसद ये है कि आप अगर गलती से आपने क्या किया कि कोई वर्ड आपसे मिस्टेकन डिलीट हो गया, या फिर आपने जो एडिट किया वो आपका पहले वाला सही था और नया वाला आपका गलत है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप चाहते हैं कि हम टाइप ना करें और पहली वाली चीज़ें आ जाए जो एडिट किए थे, जो हम पहले जो चीज़ें थी वो आ जाए, तो हम उसके लिए यूज करते हैं अनडू और रीडू का, ठीक है। तो अनडू आपका क्या करेगा, जो चेंज पिछली चीज़ें चेंज है वो ले आएगा, ठीक है। अब पिछली चीज़ें चेंज होगी, अब फिर आपने याद किया कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं, पहले मैंने जो किया था वो सही है, तो उसके लिए करेंगे रीडू। तो ये काम है अनडू और रीडू का। इसके बाद आते हैं मूविंग और कॉपी टेस्ट, कॉपी और पेस्ट। ये सिमिलर जैसे आप MS वर्ड में यूज करते हैं वैसे ही है, लेकिन इसका ऑप्शन थोड़ा चेंज है, इसको एडिट में जाकर कट कर देंगे, ठीक है। अगर कॉपी भी करना रहेगा तो एडिट में जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेन्यू बार से करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कोई भी लेटर को कट कर कर हमको कहीं, जैसे राम को कट करके कहीं और ले जाना है, तो कट करने के लिए कोई भी फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, या राइटर हो या MS वर्ड हो। तो सिलेक्ट कैसे करते हैं, या तो हम क्या करेंगे, माउस कर्सर को लाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक दबाते हुए माउस को स्क्रॉल कर कर
ठीक है, स्क्रॉल कर हम जितना सेलेक्ट करना चाहिए कर सकते हैं। ये एक पहला मेथड है चीज़ों को सेलेक्ट करने का। दूसरा मेथड है कि हम यहाँ पर जो भी लेटर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मुझे राम को सेलेक्ट करना है तो राम आगे या पीछे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो एक सिंगल वर्ड क्लिक हो जाए सेलेक्ट हो जाएगा। माउस से लेफ्ट क्लिक डबल करेंगे या बीच में या शुरू वर्ड के आगे, जैसे बीच में तो डबल क्लिक सेलेक्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि पूरा मेरा यहाँ से लेकर एक पूरी लाइन जो हम यहाँ से यहाँ तक टाइप किए हैं, ये बिना माउस को स्क्रॉल किए हम क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक दबाकर स्क्रॉल करके ये सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम स्क्रॉल करके नहीं, हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, जैसे कि डबल क्लिक करके हम ये सेलेक्ट कर ले रहे थे बिना स्क्रॉल किए माउस को, हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे माउस से 1 2 3। देखिए ये पूरा लाइन तो नहीं सेलेक्ट करेगा बल्कि एक सेंटेंस आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 4 बार हम दबाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, आपका एक पूरा पैराग्राफ ही सेलेक्ट हो जाएगा। समझ गए। अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, डबल क्लिक करेंगे तो एक वर्ड, ट्रिपल क्लिक करेंगे एक ही साथ तो एक सेंटेंस, और 4 क्लिक अगर करेंगे लगातार तो एक पूरा पैराग्राफ ही आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यह है सिंपल तरीका। या फिर आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक दबाते हुए स्क्रॉल करके भी इस चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एडिटिंग करने से पहले आपको सिलेक्शन करना होता है उस पार्टिकुलर पार्ट का जिस पर आप एडिटिंग करना चाहते हैं। या फिर जब सेलेक्ट कर लिए तो आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मुझे क्या करना है, कट और पेस्ट करना है, यानी कि मूव और पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स दबाऊँगा, कंट्रोल एक्स से कट होता है और जहाँ पर हमको पेस्ट करना होगा वहाँ पर ले जाकर पेस्ट करेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट में जाइए और कट करिए, ठीक है, कट करने के बाद वहाँ से चीज़ हट जाएगी और हम चाहते हैं कि यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो वहाँ जहाँ पर हमको पेस्ट करना होगा वहाँ पर माउस कर्सर लाएंगे और फिर यहाँ पर एडिट में जाएंगे और पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यहाँ पर राम ना रहे, फिर से राम अपनी जगह पर आ जाए, तो राम को सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा मेथड आप मूव और पेस्ट कर समझिए। ये फर्स्ट था मेनू बार से, हम यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल एक्स, जहाँ पर पेस्ट करना होगा वहाँ पर माउस कर्सर ले जाएंगे और करेंगे कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वी से पेस्ट। समझ गए। अब तीसरा ऑप्शन आपका क्या है कि आप सेलेक्ट करेंगे वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और दबाएंगे राइट क्लिक दबाएंगे तो ऑप्शन आएगा कट, फिर जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर जाएंगे, फिर दबाएंगे राइट क्लिक और पेस्ट। ये 3 तरीके हैं, आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये कट पेस्ट था, कॉपी पेस्ट का मतलब। अब फिर मुझे लगा कि नहीं, राम यहाँ भी रहना चाहिए, राम ऊपर भी रहना चाहिए, तो मैं सिलेक्ट कर लिया। सेम तरीका कर सकते हैं। सिलेक्शन से बाद हम यहाँ पर जाएंगे और जो कट पेस्ट कर रहे थे अब कॉपी पेस्ट करेंगे, तो कॉपी यहाँ पर क्लिक करेंगे पेस्ट। ये सेम तरीका शॉर्टकट की के द्वारा कर सकते हैं। पहले कंट्रोल सी दबाएंगे कॉपी और फिर यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट। राइट क्लिक करके भी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपका आएगा कॉपी और पेस्ट, ठीक है। ये 3 तरीके से आप कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट या मूव पेस्ट या मूव कॉपी, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिलेक्शन की चीज़ें मैं बताई थी, आप जब भी सेलेक्ट करते हैं तो वो जो भी चीज़ सेलेक्ट किए रहेंगे वो हाईलाइटेड होगा, जिससे आपको पता चलता है कि आपने चीज़ों को सेलेक्ट किया। सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया आपको कि एक सिंगल करेंगे तो आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं, उस पोजीशन पर माउस को क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा कर्सर नीचे है और मैं ऊपर लाना चाहता हूं तो माउस पॉइंटर को मैं ले जाऊंगा जो कि आई के रूप में फॉर्म में रहता है और वहाँ पे क्लिक करूंगा सिंगल क्लिक, तो वहाँ पर कर्सर आ जाएगा। डबल क्लिक कर्सर का करेंगे तो एक वर्ड, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो वो एक सेंटेंस, और 4 टाइम क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्शन हो जाए। अब पूरे डॉक्यूमेंट को ही सेलेक्ट करना होगा तो हम क्या दबाते, शॉर्टकट की है उसका कंट्रोल ए, शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। या फिर आपको क्या करना होगा, ऊपर से जहाँ तक सेलेक्ट करना है आपको वहाँ पर क्लिक करेंगे माउस से,
फिर लेफ्ट क्लिक दबाते ही स्क्रॉल कर कर जहाँ तक सिलेक्ट करना है, जहाँ तक पेज है वहाँ तक माउस को स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, यह है सिलेक्शन का तरीका। अब चलिए नीचे आते हैं। ये तो था कि आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं एक पैटर्न में सिलेक्ट हो रहा था। ठीक है, एक वर्ड हो रहा था, एक लाइनिंग हो रही थी, या फिर पैराग्राफ हो रहा था। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं कि मेरा ये भी वर्ड सेलेक्ट हो, ये राम सेलेक्ट हो, फिर यहाँ से ये DFKL सेलेक्ट हो, फिर यहाँ से WERT सेलेक्ट हो, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों को कॉपी करें एक साथ। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। इस अभी पहले जो पढ़ रहे थे वो सीक्वेंस में चीज़ें सेलेक्ट हो रही थी, राम, सेंटेंस या पैराग्राफ या फिर ऑल। लेकिन अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों को पेस्ट करना, उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिंग नॉन कंसेक्यूटिव आइटम टेस्ट आइटम्स। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सेलेक्ट द फर्स्ट पीस ऑफ टेस्ट, यानी कि जहाँ से पहला करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद दबाएंगे प्रेस शिफ्ट F8, फिर दिस पुट राइट इन एडिटिंग सिलेक्शन मोड, सिलेक्शन मोड आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप अलग अलग जगह पर जाकर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, दबाया शिफ्ट F8। अब मैं माउस कर्सर से जाऊंगा, माउस कर्सर से भी जा सकते हैं या फिर एरो की से भी जा सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से ले लिया, सॉरी एक मिनट, मैंने यहाँ से लिया पहले ये, फिर दबाया शिफ्ट F8, फिर यहाँ से मैंने लिया ये, फिर लिया शिफ्ट F8, फिर मैंने यहाँ से ले लिया शिफ्ट F8। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नीचे जाकर इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ मैंने आ गया, यहाँ में आ गया, इंटर तो पेस्ट नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं। यूज द एरो की टू मूव द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट पीस ऑफ पॉइंट टू बी सेलेक्टेड, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट की, रिपीट द ऑप्शन, रिपीट प्रेस एस्केप टू एग्जिट फ्रॉम दिस मोड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दबा लेते हैं Ctrl F8, ये मेरा दब गया। अब मैंने एक पीस यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, फिर एक पीस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मेरा ये हो नहीं पा रहा है। शिफ्ट ये करेंगे तो मेरा ये हो जा रहा है, शिफ्ट F8। चलिए देखिए हो रहा है। फिर यहाँ पे जाएंगे, देखिए अलग अलग चीज़ें अब सेलेक्ट होने लगी, देख रहे हैं, हो रही है ना। तो ये कैसे होगा, अब फिर डिसेलेक्ट, देखिए डिसेलेक्ट करना होता है, कोई भी सेलेक्टेड चीज डिसेलेक्ट करना होता है, तो हम जो खाली वाइट एरिया रहेगा वहाँ पर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और क्लिक कर देंगे, वो चीज़ें डिसेलेक्ट हो जाती है। फिर से एक बार देखेंगे, मैंने क्या किया, एक ही को सेलेक्ट किया, फिर दबाएंगे शिफ्ट F8, फिर माउस कर्सर से जहाँ पर जाना होगा वहाँ पर चले जाएंगे, फिर शिफ्ट को दबाते हुए उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, F8 दबाया, फिर नीचे आया, फिर सेलेक्ट किया, फिर नीचे आया, फिर सेलेक्ट किया। तो चीज़ों को जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप एक बार सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद दबाएंगे शिफ्ट F8, उसके बाद माउस से नहीं आएंगे, आप कीबोर्ड के एरो की से ऊपर नीचे जहाँ पर भी आपको, जिस जगह से आपको चीज़ों को उठाना होगा, कॉपी या पेस्ट करना होगा, कट या पेस्ट करना होगा, आप कीबोर्ड के एरो की से ऊपर नीचे जाएंगे और शिफ्ट के साथ आप क्या करेंगे, चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है। एस्केप दबाएंगे तो बाहर आ सकते हैं सिलेक्शन से, या फिर बाहर आप वाइट एरिया पर माउस कर्सर को, माउस पॉइंट को क्लिक कर सकते हैं। ये तरीका है। शिफ्ट के साथ भी आप चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया माउस से सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक,
से आप चीज़ करते हैं, या माउस के लेफ्ट क्लिक दबाकर स्क्रॉल करते हैं, आप शिफ्ट के द्वारा भी आप वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, शिफ्ट दबाना होता है, माउस को उसके बाद आप एरो की को दबाते हैं, लेफ्ट या अप या डाउन, तो वो चीज़ें सेलेक्ट होती जाती है। ठीक है, शिफ्ट और एरो की से टेक्स्ट भी सिलेक्ट होता है। तो सिलेक्शन मोड का शॉर्टकट की है कंट्रोल F8, ये आप याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड एंड रिप्लेस का, फाइंड का मतलब क्या, खोजना, रिप्लेस का मतलब क्या, खोज कर उस जगह पर किसी और चीज को रिप्लेस कर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने बहुत जगह पर राम लिख देता हूँ, राम, एक मिनट, राम यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे भी गया राम लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पर भी गया राम लिख दिया, फिर यहाँ पर भी गया राम लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए हमको जाना होगा एडिट में और फाइंड रिप्लेस में। एडिट में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है फाइंड रिप्लेस, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल H। ठीक है, सिर्फ हमको अगर वर्ड फाइंड करना है, जैसे कि मुझे खोजना है कि मैंने कितनी बार राम टाइप किया है, ठीक है, तो हम करेंगे सिर्फ फाइंड पर क्लिक करेंगे। अगर फाइंड और उस राम की जगह, अगर हम मेरे से राम की जगह गलती से राम लिखा गया, राम नहीं था, रमेश नाम था, तो फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे। तो फाइंड सिर्फ खोजने के लिए, फाइंड करके उस जगह पर किसी और चीज़ को लिखने के लिए उसको, इसके लिए हम फाइंड और रिप्लेस कर देंगे। फाइंड रिप्लेस पर क्लिक करते हैं, देखिए फाइंड वर्ड, तो मुझे करना है राम। ठीक है, और क्या रिप्लेस करना है, मुझे करना है रमेश। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फाइंड ऑल, रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो एक ही बार में जितने भी राम होंगे उसकी जगह पर रमेश हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि सभी जगह राम ना हो, कुछ ही जगह पर राम हो। ठीक है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ तब कि आपको, ठीक है, मैं चाहता हूँ एक एक करके रिप्लेस हो। देखिए ये करेंगे रिप्लेस, ठीक है, फिर करेंगे रिप्लेस, ये देखिए बदलता जा रहा है, नाम की जगह पर एक एक करके रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, देखिए हो रहा है एक एक करके रिप्लेस। अब आप चाहते हैं फाइंड करें, अब ये तो डायरेक्ट रिप्लेस हो गया। अब आप चाहते हैं कि फाइंड कर मतलब ये फाइंड करेंगे तो राम को खोजेगा, राम कहाँ पर है। ठीक है, देखिए राम खोज रहा है, और फिर वहाँ पर उस एप्रोप्रिएट पोजीशन पर पहुँच जाते हैं। तो आप वहाँ पर सिंगल अगर चेंज करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं, मल्टीपल अगर जगह पर चेंज करना चाहते हैं तभी कर सकते हैं। अगर सभी जगह पे एक ही बार चेंज करना होता है, रिप्लेस ऑल करेंगे, एक एक को एक पार्टिकुलर जगह पर उस नाम को चेंज करना चाहते हैं तो हम फाइंड करेंगे, रिप्लेस में जगह देंगे और फाइंड नेक्स्ट पर करते जाएंगे, उस जगह पर जब आ जाएगा तो रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे, तो वहाँ पर नाम की जगह रमेश हो जाएगा। समझ गए, यह है फाइंड और रिप्लेस का तरीका। का शॉर्टकट की है कंट्रोल H, और कंट्रोल फाइंड के लिए आपको सिर्फ कंट्रोल F, और फाइंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल H। अब एक और चीज़ है गो टू ऑप्शन। तो गो टू ऑप्शन क्यों यूज किया जाता है, अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि आपने 100 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बनाया है, आप राइटर हैं और अपनी कथा लिख रहे हैं, और कथा तो जानते ही लंबी लंबी होती है, और आपको इस तरह स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे 100 पेज तक पहुँचते में तो आधा घंटा तो आपको इसी तरह स्क्रॉलिंग में ही लग जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन है गो टू का, आप डायरेक्ट उस जिस पेज पर जाना चाहेंगे, अभी तक मेरे 2 ही डॉक्यूमेंट है तो मैं डायरेक्ट एक डॉक्यूमेंट 2 पर जाना चाहता हूँ, और इस पर उस पेज नंबर को लिख देंगे, ओके दबाएंगे, तो डायरेक्ट हम उस पेज पर पहुँच जाएंगे। ये है गो टू का ऑप्शन। गो टू के लिए एडिट में जाते हैं और ठीक फाइंड और रिप्लेस के नीचे आपका ऑप्शन होता है गो टू पेज, और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल G। जंपिंग द पेज मैंने बता दिया। अब देखिए नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है,
तो डॉक्यूमेंट पर आप कुछ भी टाइप कर रहे हो वो तो दिख रहा है, लेकिन स्पेस टाइप कर रहे हैं वो आपको नहीं दिखता है, इंटर टाइप कर रहे हैं वो आपको नहीं दिखता है, टैब दबाते हैं, ठीक है, टैब दबा रहे हैं वो आपको नहीं दिखता है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट कैसे कैसे किया गया है, कहाँ पर स्पेस लगाया गया है, कहाँ पर इंटर दबाया गया है, कहाँ पर टैब दबाया गया है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर का। उसको बोला जाता है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, जो आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन वो यूज हुआ रहता है। इसके लिए आपका शॉर्टकट की यूज किया गया है कंट्रोल F10, या फिर आप एडिट में भी जाकर ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, एडिट में आपका ऑप्शन इंसर्ट में नहीं आ रहा है, चलिए एक बार देखते हैं। बट व्हेन प्रेस लाइक, ठीक है, वेरी फुल टू डिस्प्ले द नॉन प्रेस द टॉगल फॉर्मेटिक मार्क्स। टॉगल फॉर्मेटिक मार्क्स पर पहले हमको क्लिक करना होगा। तो देखिए टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स ये रहा, ये उल्टा पी है, ये लग रहा है कि नाराज हो गया है इसलिए उल्टा हो गया है, तो इसको बोलते हैं टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये जहाँ पर स्पेस है आपको डॉट डॉट छोटा सा डॉट आ गया है, जहाँ पर इंटर की है वहाँ पर उल्टा पी आ गया है जो नाराज लग रहा है बहुत, और जहाँ पर टैब यूज किया गया है वहाँ पर लाइनिंग यूज हो रही है, ठीक है, एरो यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप पता लगा सकते हैं फॉर्मेटिंग कैसे की गई, कब इंटर दबाया गया, कब स्पेस बार दबाया गया है, कब टैब दबाया गया है। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। और इसका शॉर्टकट की क्या था, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F10। तो मैं कंट्रोल F10 से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, हट गया ये। अब जितना कैरेक्टर आपको सेलेक्ट रहेगा वही हटेगा, देखिए, ठीक है, हट गया। तो कंट्रोल F10 से आएगा भी और कंट्रोल F10 से हटेगा भी, यानी इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से लग जाएगा, फिर से क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। नेक्स्ट है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो अगर आप मान लीजिए कि आप जो टाइप करते हैं, ये मैं हटा देना हूँ, क्या करूँ, सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट। मान लीजिए आपका कहीं पर यहाँ मैं एक लाइन लिखता हूँ, राम आर गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। देखिए मैं गुड की जगह यहाँ GOD लिख देता हूँ, यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं सेलेक्ट दिखा रहा है, यहाँ से ही लिखता हूँ राम आर गुड बॉय। देखिए ये जो स्पेलिंग है वहाँ पर GOOD होगा, तो जो भी आप स्पेलिंग गलती लिखेंगे उसके नीचे लाइनिंग आ जाएगी। अगर आपका सेंटेंस गलत है तो उस सेंटेंस के नीचे आपका ब्लू टाइप का आता है लाइनिंग, यानी कि इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका स्पेलिंग रेड आ रहा है यानी कि आपका स्पेलिंग गलत है। अगर आपका ब्लू टाइप का आ रहा है यानी कि आपका आपका जो सेंटेंस है वो गलत है, ठीक है। तो ये आर है, यह तो आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ये गलत है स्पेलिंग, लेकिन मेरा सही है। अब हमेशा ये बात याद रखेंगे कि नाम जो है, नाम आपका हिंदुस्तान का है, हिंदी वर्ड है, तो नाम के नीचे हमेशा आपका रेड दिखाता है। तो ये मत सोचिएगा कि ये रेड क्यों दिखा रहा है, राम नाम तो मेरा सही है, ये आपके भाषा में सही है, अंग्रेजी भाषा में राम कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कैसे सुधारेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जो है ये ऑप्शन देगा कि कौन सा आप ऑप्शन सही है। अगर सही जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो ऑप्शन आप डाल देंगे, अगर नहीं आपको दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। या फिर ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो गुड की जगह आपको कोई स्पेलिंग नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जगह ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे। ठीक है, तो वो वर्ड क्या हुआ, ऐड टू डिक्शनरी। मतलब अब जब भी आपको गुड आएगा यानी कि ये एक सही वर्ड है, तो सही वर्ड नहीं है, इससे GOOD मैं कुछ और वर्ड लिखता हूँ, NAUGHTI लिखता हूँ। ठीक है, और राइट क्लिक करता हूँ। देखिए नोटी का स्पेलिंग NAUGHTY होता है, ना कि आई होता है। तो कुछ वर्ड सजेशन देगा, आप जो वर्ड सही लगेगा आपको आप वो चूज कर सकते हैं। ये होता है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप ये मेनू बार से भी जा सकते हैं। आप आपको क्या करना होगा, टू चेक स्पेलिंग ऑफ ग्रामर सेलेक्ट द टेस्ट, सेलेक्ट टूल और स्पेलिंग ऑफ ग्रामर। आप क्या करेंगे, आप जैसे कि IT और ITS गलत दिखा रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टूल में जाएंगे और इसके बाद आपका ऑप्शन आएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर का, ये रहा, यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड आपको ऑप्शन दिखेगा कि IT साइट होगा, IT साइट होगा, IT बाइक होगा, जो हो रहेगा वो चूज कर कर करेक्ट पर क्लिक कर कर क्लोज कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका नेम के आगे दिखाई दे रहा है तो आप क्या कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इग्नोर जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, टूल में जाता हूँ, स्पेलिंग चेक में जाता हूँ, अब क्या करता हूँ, इग्नोर वंस, तो इग्नोर हो गया। ITS सेलेक्ट करके क्या करूँगा, ओके एक मिनट, ITS को मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं कर दे रहा हूँ इग्नोर वंस, तो चेक इज़ कंप्लीट, ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर रेड, जब इग्नोर कर देंगे तो रेड आना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करते हैं अपने, अगर कोई मिस्टेक हो गया तो आपको पता चल जाता है कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, वो उसकी लाइनिंग नीचे रेड दिखाने लगती है। आप इसका शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, F7 इसका शॉर्टकट की है। आपका ऑटोमेटिक स्पेल चेकर लगा रहता है, आपको बार बार टूल में जाकर स्पेलिंग चेक नहीं करना होता है। आप जैसे ही कोई गलत स्पेलिंग टाइप करते हैं उसके नीचे क्या होता है, लाइनिंग आ जाती है, तो उसको बोला जाता है ऑटोमेटिक स्पेल चेकर। अब बात आती है यूजिंग सिनोनिम्स एंड द थ्रेसर्स। थ्रेसर्स क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा है गुड, मैं चाहता हूँ कि गुड की जगह पर मैं कुछ क्रिएटिव लिखना चाहता हूँ। ठीक है, जो राइटर होते हैं वो क्रिएटिव लिखते हैं, जो नॉर्मल वर्ड होता है वो यूज़ नहीं करते। तो गुड की जगह मैं चाहता हूँ गुड का सिमिलर वर्ड कोई और, सिनोनिम्स कोई और वर्ड हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करेंगे तो आता है सिनोनिम्स का। इस जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो गुड की जगह ग्रेट हो सकता है, डेंडी हो सकता है, क्रैकिंग हो सकता है, बल्ली हो सकता है, बैंग अप हो सकता है। तो मुझे लग रहा है ग्रेट, मैं लिख दूंगा राम, यहाँ पर राम इज अ ग्रेट बॉय। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड का सिमिलर वर्ड ढूंढ सकते हैं। कहाँ से, टूल्स में भी जाएंगे और यहाँ पर भी थ्रेसर का ऑप्शन आते हैं, Ctrl+F7 आपका शॉर्टकट की है, यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद या फिर राइट उस वर्ड के पास क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और सिनोनिम्स पे जाएंगे। ठीक है, और जो वर्ड हमको अच्छा लगेगा हम वो क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। चलिए आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।